वेलकम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दो छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे। तो बगैर किसी और बात के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, मगर पहले आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी से कर दो। अब शुरू करते हैं। पहली कहानी में हम कुछ लोगों को समंदर में सेलिंग करते हुए देखते हैं, जिनके जहाज पर एक बड़ा सा क्रैब आ जाता है और उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और कैप्टन को भी मार देता है। मगर तभी वो चीज़ जहाज के निचले हिस्से में गिर जाती है, जिसके बाद जो लोग बच गए होते हैं वो लोग अपना एक नया लीडर, नया कैप्टन चुनते हैं। जिस इंसान को चुना जाता है वो एक दूसरा आदमी जिसका नाम टोरेन है, उसे नीचे का हाल देखने के लिए भेजता है। जब वो नीचे जाता है तो तभी क्रैब उस पर हमला करता है, मगर वो बाल बाल बच जाता है। फिर बाद में क्रैब उससे बात करता है एक आधे कटे हुए इंसान के जरिए, और उससे कहता है कि उसे पेडेन आइलैंड जाना है। साथ ही में वो क्रैब ये भी कहता है कि उसे गोश्त खाना है, उसे भूख लगी। पर टोरिन कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। मैं ही इकलौता इंसान हूँ जो इस जहाज को सही से चला सकता है, तो तुम्हें मुझे जिंदा रखना होगा और बिल्कुल सही, अगर तुम उस आइलैंड तक पहुंचना चाहते हो। और एक और चीज जो मुझे चाहिए। जिसके बाद वो क्रैब कैप्टन की बॉडी बाहर उगल देता है, जिसके अंदर से टोरिन एक चाबी लेता है और वापस ऊपर जाता है और सीधा कैप्टन के दरवाजे की तरफ जाता है और फौरन जाकर वहां से उसकी बंदूक निकाल लेता है। फिर वो उन सबसे कहता है, अब मैं ही तुम लोगों का नया कैप्टन हूँ और मैं तुम लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ बोल सकती है और यहाँ पास ही एक आइसलैंड में जाना चाहती है। और क्योंकि हमें इसे खिलाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो हमें इसे तुम में से ही किसी एक को खिलाना होगा। जिसके बाद वो उसी आदमी को जिसको उन्होंने पहले कैप्टन चुना था, सब लोग मिलकर उस क्रैब को खिला देते हैं। बाद में टोरेन उन सबसे कहता है कि हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम पेडियन आइलैंड के लोगों की जान बचा सकते हैं। यहाँ से एक दूसरा आइलैंड है काफ़ी दूर, जहाँ पर कोई नहीं रहता। अगर हम किसी तरह इस चीज़ को वहाँ ले जाएं तो हम यहाँ के मासूम लोगों की जान बचा लेंगे। वो इसके ऊपर वोटिंग करवाता है सबसे। वोटिंग होने के बाद जब वो बाहर आता है, कहता है हम में से दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन मासूम लोगों को मारने के लिए वोट किया है। जिसके बाद वो दो आदमियों को गोली मार देता है और कहता है कि अब हम सब के पास एक ही मकसद है, चलो सब काम पर लग जाओ। फिर शाम के वक्त जब वो अपना काम कर रहा होता है, एक आदमी उसे मारने आता है। वो उसे गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्रैब उसे नीचे बुलाता है और उसे आइसलैंड के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, हम जल्द ही वहां पर पहुंच जाएंगे। और वो देखता है कि उस क्रैब ने बहुत सारे बच्चे दे दिए होते हैं वहां पर। और वो क्रैब उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द खाना ला कर दो। जिसके बाद रात के वक्त वो देखता है कि वो लोग पेडेन आइलैंड पहुंच चुके हैं, मगर वो कहता है कि नहीं, इससे दूर जाओ दूसरे आइलैंड की तरफ। और फिर वो सोने चला जाता है। जिसके बाद सभी लोग उस पर हमला करते हैं, मगर वो तो वहां पर था ही नहीं। फिर वो पीछे बैठा था और सब पर हमला कर देता है और सभी को मार देता है। जिसके बाद जब वो बाहर जाता है तो उसे एक आदमी एक डब्बे में छुपा हुआ मिलता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करना चाहता था। फिर वो दोनों मिलकर सारी लाशों को उस क्रैब के पास फेंक देते हैं उसे खाना खिलाने के लिए। टोरेन उस आदमी से कहता है कि तुम सब ने ही असल में पेडेन आइलैंड के लोगों को मारने के लिए वोट किया था। ये कहकर वो उस दूसरे आदमी को भी नीचे फेंक देता है और फिर क्रैब को मिलने जाता है, जहाँ पर वो उससे बातचीत करते हुए सारे ड्रम जो ऑयल से भरे हुए थे उन्हें काट देता है और एक लालटेन को गोली मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। और वो फिर भागता है अपनी जान बचाकर क्रैब से, और जहाज से बाहर एक छोटी बोट में छलांग मार देता है और खुद भी बच जाता है और पेडेन आइलैंड के लोगों को भी बचा लेता है। चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। दूसरी कहानी में हम लोग कुछ सिपाहियों को देखते हैं एक पहाड़ के ऊपर, जो अपनी दूसरी टीम के साथ रीग्रुपिंग के लिए यानी मिलने के लिए बैठे थे, मगर उन्हें रेडियो पर कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा होता। फिर वो लोग पहाड़ चढ़ते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं तो उनकी टीम के सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनको बहुत बेरहमी से किसी ने मार दिया था। तभी वहां पर एक रोबोट बेयर आ जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। पहले उनके सिपाही को तो वो अपने मुंह से खत्म कर देता है और दूसरे को अपने टेंटिकल से कुचल डालता है। फिर कैप्टन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक सायरन बजता है, जिसकी वजह से वो चीज वहां से डर कर भाग जाती है। फिर एक आदमी वहां आता है जिसके हाथ में वो सायरन था। वो कहता है कि वो सर्जेंट है एक दूसरी टीम फोर्स का, और उस बेयर के बारे में भी वो बताता है कि इस बेयर भालू का नाम है प्रोजेक्ट बार गैस। आखिरी रात जब हम यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी अचानक से ये मशीन पागल हो गई और इसने मेरी सारी टीम को मार दिया। वो कोई ऐसा वैसा मामूली भालू नहीं है, वो एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेयर है, जिसके पास टाइटेनियम के टेंटिकल्स हैं। वो एक तरह का चलता फिरता टैंक है, जिसको ग्रेनेड्स भी कुछ नहीं कर सकते। फिर वो उन्हें सबको लेकर अपने एक सीक्रेट बेस में जाता है, जिसको ढूंढने में उसे खुद अजीम मस्ती को कुछ देर लग जाती है। जब वो वहां अंदर जाते हैं तो वहां पर भी सिर्फ डेड बॉडीज ही होती थी, जिसको बारगैस ने अभी अभी मार दिया था। फिर वो उन सबको लेकर हथियारों वाले कमरे में जाता है, जिनको देखकर तो वो लोग खुशी से पागल ही हो जाते हैं।
क्योंकि बहुत ताकतवर हाईटेक हथियार थे वहाँ पर। वहाँ उन्हें एक दूसरा रोबोट भी मिलता है जो उनकी मदद करेगा। फिर वो लोग जाकर कंप्यूटर पे बार गैस को बुलाने के लिए कमांड डालते हैं, मगर दरवाजे से आने की बजाय वो तो दीवार को तोड़कर ही अंदर घुस जाता है और घुसते ही सार्जेंट को मार देता है, जिसकी वजह से छोटा रोबोट भी उस पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर एक ही झटके में वो छोटा रोबोट भी ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद सर सिपाही फ़ौरन उस पर गोलियों की बरसात करना शुरू कर देते हैं और खुशकिस्मती से बार गैस रुक जाता है। तभी एक आदमी उसके सर के ऊपर पाँव रखने लगता है, जिसकी वजह से बार गैस ऑन हो जाता है और उसका पाँव ही निकल जाता है और उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। कैप्टन मौका देखकर उसके ऊपर एक मिसाइल फायर करता है जो डायरेक्ट उसके पेट में जाकर लगती है, जिसके बाद आखिरकार वो चीज़ तबाह हो गई थी, मगर अब भी वो काम कर रही थी, जिसकी वजह से कैप्टन उसका सर कुचल देता है और फाइनली वो लोग बच गए थे, मगर उनका ज़ख्मी साथी मर जाता है। लेकिन तभी बार गैस की आंख उसके मुंह से बाहर निकल आती है और पता चलता है कि वो एक बम है और वो सारे लोग मारे जाते हैं। ये थी दो छोटी छोटी अजीब सी कहानियाँ। ऐसी और कहानियाँ और मूवी एक्सप्लेन्स देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी आपकी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।